नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी ड्रॉअर से जिस्मानी ताकत वाली गोली निकाली, जो कभी-कभार मेरे पति लेते थे। मेरे पति का नाम विवेक था। मेरे पति जब भी ये पावर वाली दवा खाते थे, रात में मेरी हालत बहुत खराब कर देते थे। उनका सुई इतना बड़ा था कि अंदर जाते ही मैं पसीने से तर हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉयल किया और उसमें एक गोली डाल दी, ताकि विवेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विवेक के कमरे में चली गई। विवेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, विवेक खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? विवेक ने संकोच में कहा, आज मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विवेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही कुछ देर बाद उसने मेरी बाहें पकड़ ली और अपने तरफ जोर से खींचा। उसके बाद अपना इंजेक्शन मेरे मुंह में। बाप रे, क्या क्या बताए दोस्तों। विवेक ने कैसे कैसे मेरी बॉडी हिला दी। अगर आपको भी जननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना। प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए, आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अनु है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। किसी युवा को तुरंत अपने तरफ आकर्षित कर लूँ। दिल हमेशा जवान रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ दिखता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 23 साल के देवर की। जो मेरा हो गया है, उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास बातें होती हैं, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसीलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा फील्ड इन सेट कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं, क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी हैं। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज उनकी हाथ का मसाज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, सब कुछ पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेक घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें तोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा मन टूट गया। विवेक का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेक ने देवर जी को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। वे मान गया और बहुत खुश हो गया देवर जी। मेरे कान तक ही आते थे। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। वह ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वह शादी के बाद वह पहली बार मेरे साथ था। रात को जब मैं विवेक को खाना खिला रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विवेक के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी
मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेक के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मेरा मालिश करते और इंजेक्शन को अंदर डाला करते थे। विवेक ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है, और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ अनु, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे सूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेक सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए? लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर उसने ने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। प्रकाश ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही प्रकाश ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? प्रकाश कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताओ, तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। प्रकाश ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी सुताई तो कर दी होगी ना? प्रकाश बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो, चलो कोई बात नहीं। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिला पिला करके जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते प्रकाश के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो प्रकाश बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही प्रकाश ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो, और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वह मुस्कुरा करके पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है उसने। मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 2.5-2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद प्रकाश मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। प्रकाश को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो प्रकाश ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे, वे भी मुझे देखते थे।
जब भी मैं छत पर बाल सुखाने